गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नॉर्मेलिटी। हमारा एक नया कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। आपको ध्यान हो तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी और मोलरिटी, इनको हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम एक नई कंसंट्रेशन टर्म को शुरू करेंगे विच इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी और मोलरिटी की तरह ही, ठीक है। इसके साथ साथ ये रिलेट करती है ग्राम इक्विवेलेंट से। आपको मोलरिटी निकालने के लिए, आप अगर मोलरिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आई एम सॉरी नॉर्मेलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट की नॉलेज होनी चाहिए। और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने 3 लेक्चर किए हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा था ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा था उसमें इक्विवेलेंट मास का खासा रोल है, तो हमने इक्विवेलेंट मास को भी कैलकुलेट करना सीखा था, उसके लिए हमने 2 वीडियो की थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट नॉर्मेलिटी, बट उससे पहले मैं मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूं, है ना। मोलरिटी के और मोलरिटी के भी, है ना, कुछ 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपके मोलरिटी और मोलरिटी वाले कंसेप्ट में और स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होंगे वो कंसेप्ट। इसके साथ साथ हम वहां पर एक नई चीज और देखेंगे, स्पेशली मोलरिटी के अंदर हम एक नई चीज और देखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे अपनी कॉपी में, है ना। करेंगे कैसे, पहले खुद से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, नहीं होता है उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आई रिपीट, पहले खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कि कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करनी है मोलरिटी और साथ में कैलकुलेट करनी है मोलरिटी, ठीक है। दोनों ही कैलकुलेट करना है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास परसेंटेज aqueous Ki is 1.2 ग्राम पर ml। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, क्या कहा है कि कैलकुलेट करें मोलरिटी, कैलकुलेट करें मोलरिटी किसी सॉल्यूशन की, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। देखते हैं कहां काम आएगी, ठीक है। साथ में आपको गिवन है उस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज कितना है, 20%। क्लियर हो रही है बात मेरी। अच्छा, पहले कैलकुलेट करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी पूछिए तो मोलरिटी कैलकुलेट कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है अपने लिए। तो मैंने कहा m, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सही बात है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में गिवन होगा, ml में। क्यों लिखा मैंने ml में भी पता लग जाएगा आपको, है ना, लीटर में भी हो सकता है या ml में गिवन है, मल्टीप्लाई किया इसको 1000 से, ठीक। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम ml में गिवन है, मुझे तो वॉल्यूम ही नजर नहीं आ रहा। कहाँ है सर इसमें वॉल्यूम, बेवकूफ बना रहे हो, मुझे तो नजर आ नहीं रहा वॉल्यूम। देखो उसने कुछ नहीं कहा, उसने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है ना, 2 डेटा गिवन है। एक तो ये जो सॉल्यूशन है ना, Ki का है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिसका मास बाय मास परसेंटेज कितना है, 20%, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये है। सेकंड इंफॉर्मेशन है इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml। अब यहीं से आपको बाकी की इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो चाहिए क्या आपको, मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, नहीं दिए हुए, डायरेक्ट तो कहीं नहीं है। वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, कहीं भी नहीं है। सर क्या करें, कैसे निकालें, तो मैंने आपको इसको पढ़ना सिखाया था, आपको याद हो तो। अगर आपको इसको पढ़ना आता है अच्छे से तो आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई एम श्योर आपको क्वेश्चंस में, कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं, बार बार कह रहा हूं मैं ये बात, कि ये जो चीजें चल रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपके आज ही नहीं बहुत बाद तक काम में आएंगी, ठीक है। इवन जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये चीजें आपके काम आएंगी। तो अच्छी कर लीजिए इन्हें, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा कर सकते हो। चलिए मैं वापस आता हूं, मैंने कहा कि मुझे इसे पढ़ना आना चाहिए,
पढ़ सकते हैं इसको, हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर, आता है हमें। क्या मतलब है 20% m by m परसेंटेज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki का? क्या मतलब है कि सर 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कौन है? Ki। अरे देखो ना, एक्वस Ki मतलब Ki सॉल्यूट और सॉल्वेंट फॉर्म वाटर। एक्वस फॉर्म क्या होती है? वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करके रखा जाए, ठीक है। तो क्या कहा है? 20 ग्राम ऑफ Ki dissolves in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो सही है? अरे ऐसे ही तो निकाल देते ना भाई। ये किसको बताएगा? सॉल्यूट को, फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर किसको बताएगा? सॉल्यूशन को। परसेंटेज निकाली है तो सॉल्यूशन को कितना मान लेते हैं? 100। सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 20% यानी 20। क्लियर हो गई बात मेरी? मास बाय मास परसेंटेज है तो दोनों का क्या गिवन है? मास। बोलो क्लियर इतना? ठीक है कि 20 ग्राम ऑफ Ki डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यही कहा है आपसे। आपको चाहिए दो चीजें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए पहले तो निकाल सकते हो क्या? सॉल्यूट का ग्राम में मास है आपके पास, निकाल लोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki विल बी इक्वल्स टू ग्राम में मास अपॉन में मोलर मास। कितना होता है Ki का मोलर मास? कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39, आयोडीन का होता है ऑलमोस्ट 128। चेक कर लेना एक बार। 9 8 17 6 1 167। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सर वॉल्यूम कैसे निकाले? तो ये भी निकालना सीखा था भाई। डेंसिटी गिवन है, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपके पास है? बिल्कुल है। सॉल्यूशन का मास आपके पास है? बिल्कुल है। 100 ग्राम। कहां गया ये? ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, देख लो जरा। V इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय मास कितना है? आई एम सॉरी, गलत कर दिया मैंने, पहले मास लिखा जाएगा। मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। यही है, ठीक है। ग्राम से कट गया ग्राम, ml आ जाएगा ऊपर। तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो जरा, 100 बाय 1.2 ml। बोलो क्लियर बात इतनी? ठीक है भैया, आपने निकाल लिया वॉल्यूम, आपने निकाल लिया सॉल्यूट के मोल, वैल्यू को रख दो, रख के कैलकुलेट कर लेना। कैपिटल N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? 20 बाय 167 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 100 बाय 1.2। बोलो क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, है ना? आपको नजर आ गया होगा मैंने ml वाला फार्मूला क्यों रखा था। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये तो निकाल लिया आपने मोलरिटी। आपसे एक और चीज पूछी इस क्वेश्चन में, मोलरिटी बताओ। खुद से ट्राई करो पहले, बाद में करना, है ना? बाद में टीपना इसको, पहले खुद से ट्राई करो। बोर्ड पे तो देख लेना, बाद में खुद से ट्राई करो। किया? करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। किया आप लोगों ने? चलिए देखो क्या क्वेश्चन है कि आपको मोलरिटी निकालनी है। अब मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये तो अभी निकाले थे आपने, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां रखते हैं आप मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट और किसमें है? ग्राम में। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से, ठीक है। अच्छा सुनो वापस से, क्या मतलब है इसका कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या मतलब है? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूट के मोल कैसे निकालोगे? 20 बाय 167 किया ही है, मोलर मास आपको पता है, उसका भी निकाल लिया था। अच्छा, फिर कह रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। किसका रखना है? सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बता सकते हो आप? बिल्कुल सही बात है भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो रही है बात मेरी? सॉल्यूशन का मास कितना है? 100, सॉल्यूट का मास कितना है? 20। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सर? 80 ग्राम। अब यहाँ नीचे कई बच्चे 100 रखाते हैं, गलत हो जाता है, सारी मेहनत खराब। क्या कहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बात मेरी? मोलरिटी बताता है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। आई रिपीट, कितने सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हमने एक क्वेश्चन किया, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कुछ था नहीं खास ऐसा, है ना? बस एक चीज जाननी थी कि 20% W/W को आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है? वो आपको पहले भी आता था। चलिए, एक और क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी पहले खुद से ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द मोलरिटी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट
द मोलरिटी निकलवाइए आपसे ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या बना के दिया है इन्होंने कहा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। खुद से ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे आगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन को समझें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आराम से 5-7 मिनट दो क्वेश्चन को, 5-7 मिनट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किया खुद से ट्राई किया, चलिए मैं करने जा रहा हूं इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? 30 ml ऑफ H2SO4 का, ठीक है। मोलरिटी तो गिवन है आपको, फिर निकलवा क्या है? देखो जरा ऊपर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, और यहां तो मोलरिटी गिवन है आपको। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूट किया जाता है 500 ml तक। अब आपको मोलरिटी बतानी है, मतलब ये मोलरिटी कब की है जो गिवन है? जब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 30 ml। उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 30 ml से बढ़ाकर किया गया है 500 ml, तब उसकी मोलरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझो बात को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो आराम से। देखो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना था? 30 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 30 ml था, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम 30 ml था तो उसकी मोलरिटी कितनी थी? 0.5 m। कितनी थी? 0.5 m। अच्छा, मोलरिटी होती क्या है? सब जानते हो ना सर? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये ml में हो तो सर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? 1000 से। बोलो क्लियर होती है बात? ये सब बिल्कुल क्लियर होती है। अब ध्यान से फिर से सुनो। जब ये था 30 ml, वॉल्यूम कितना था? 30 ml, तो मोलरिटी कितनी थी? 0.5 m। कितनी थी? 0.5 m। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा कि इसको डाइल्यूट किया गया है। अब डाइल्यूट करने का मतलब समझो। डाइल्यूट करने का मतलब होता है पानी मिलाना, कंसंट्रेशन को कम कर देना। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको कम कर देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपने एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ी थी ये चीज 10th क्लास में, याद कीजिए, है ना। डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है कि आपने ऐड किया इसमें वाटर, और जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है ना, कोई भी सॉल्वेंट आपने जो लिया है वो आपने इसमें ऐड किया, और ऐड करके इसका वॉल्यूम कितना कर दिया आपने? 30 ml से 500 ml। कितना कर दिया? 500 ml। अब आपको क्या बतानी है? इस सॉल्यूशन की मोलरिटी। फिर से 30 ml था, मोलरिटी कितनी थी? 0.5 m। आपने पानी मिला के इसके वॉल्यूम को कितना किया? 500 ml। अब 500 ml वॉल्यूम होने के बाद क्या मोलरिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा तो ये चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 500 ml वॉल्यूम होने के बाद इसकी मोलरिटी क्या होगी ये बताना है। क्लियर है बात मेरी? अच्छा भी बात बताओ पहले तो, 500 ml मोलरिटी जब इसकी हो जाएगी तो क्या सॉल्यूट के मोल्स पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ या ना? क्या कुछ उसने कहा है कि सॉल्यूट के मोल में बढ़ा के इतने कर रहा हूं या घटा के इतने कर रहा हूं? नहीं ना। मैंने कहा पानी मिलाने का मतलब समझो, डाइल्यूट करने का मतलब समझो। पानी मिलाना, वाटर ऐड कर दिया इसमें, केवल इतना। ये मतलब नहीं होता कि आपने सॉल्यूट को निकाल लिया या सॉल्यूट को मिला दिया। क्लियर हो गई बात मेरी? डाइल्यूट करने का मतलब अगर कुछ ना कहा तो ये मानना है कि केवल क्या ऐड किया गया? सॉल्वेंट। ना तो सॉल्यूट डाला गया ना सॉल्यूट निकाला गया। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। यानी कि सर सॉल्यूट के मोल्स जितने 30 ml में थे उतने ही 500 ml में भी होंगे। हाँ या ना? अरे भाई सॉल्यूट के मोल्स के साथ तो कोई छेड़खानी की नहीं है, तो जितने सॉल्यूट के मोल 30 ml में थे उतने ही 500 ml में होंगे। वॉल्यूम चेंज हुआ है बस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? क्लियर हो रही है बात मेरी? तो क्या मैं इनिशियली सोचना कि मैं इन दोनों की हेल्प से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूं, फिर आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, वॉल्यूम को आप रखोगे 500 ml, आपकी मोलरिटी निकल जाएगी। कुछ समझ में आई बात मेरी? करते हैं, करके देखते हैं। जरा देखो फर्स्ट केस में क्या था, सुनो। फर्स्ट केस में क्या था समझो, अभी समझ में आएगा बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट केस के लिए लिखूं मैं ये चीजें। मैंने कहा
कि इसकी मोलरिटी कितनी थी 0.5, ठीक है। मैं मोल्स निकाल रहा हूं यहां से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का सर 30 ml, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। 0 से गया 0, क्लियर, इतना निकाल लो। 1.5 इज इक्वल्स टू n सॉल्यूट, ठीक है। और ये नीचे चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय 100, इतने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, है ना। सॉल्यूट के मोल इतने ही होंगे ना, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर, इतना बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो जरा, जब 500 ml मैंने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करके इसका वॉल्यूम 500 कर दिया, तो निकालते हैं m, है ना। इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। अच्छा सुनो, m will be equals to क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो यहां भी उतने ही रहेंगे। अरे यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ही तो रहेंगे जितने पहले थे। क्लियर हो रही है। मैंने अभी कहा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ग्राम में मास अपॉन में मोलर मास। अब सॉल्यूट तो वही है ना, तो मोलर मास सेम रहेगा। साथ में आपने सॉल्यूट को ना मिलाया ना निकाला तो ग्राम में मास भी उतना ही रहेगा। क्लियर, इतना बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहां भी उतने ही रहेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट थी इसमें। चलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 500 ml। अब सिंस ये ml में है तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1000 से। यहां से आप क्या निकाल लेंगे 500 ml करने के बाद इसकी मोलरिटी निकाल लेंगे कि जब सॉल्यूशन को 500 ml किया गया तो इसकी मोलरिटी क्या थी। क्लियर, इतना बहुत बढ़िया। चलिए इसको करने का एक और तरीका है, इसको करने का एक और तरीका है ना। जरा ध्यान से देखेंगे उस तरीके को, और उसी तरीके को आपको यूज में लेना है अगर टाइम बचाना है तो, है ना। हम एक फॉर्मूला ही डिराइव कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक फॉर्मूला ही डिराइव करने वाला हूं मैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके टाइट्रेशन में भी बहुत काम आएगा। सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि आपके पास 30 ml 0.5 mH2SO4 का सॉल्यूशन था। अच्छा इस कंसंट्रेशन को मैं m1 मान लूं, सही है। बराबर क्या होगा n अपॉन में वॉल्यूम पहले कितना था v1। बोलो हाँ कि ना। अरे भाई पहले वाले वॉल्यूम को कितना मान लिया मैंने v1, इस मोलरिटी को कितना मान लिया m1। अच्छा सेकंड केस में देखो, मोलरिटी चेंज होगी वॉल्यूम चेंज करने पर, मोलरिटी चेंज होके मैंने मान ली कितनी हो गई m2। क्लियर हो रही है बात मेरी। विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या ये चेंज होंगे, नहीं होंगे, सॉल्यूट तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया v2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। बढ़ के कितना हो गया 500 ml, मैंने कितना मान लिया उसको v2। अब जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू m1 v1, और यहां से मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू m2 v2। आपको मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखो ना, n से n कटेगा, क्या ये इक्वेशन नहीं आ जाएगी m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अरे n इज इक्वल्स टू n, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। व्हाट इज m1? m1 सर इनिशियली मोलरिटी सॉल्यूशन की। व्हाट इज v1? v1 सर इनिशियल वॉल्यूम डाइल्यूशन से पहले का। क्लियर हो रही है बात मेरी। m2 मोलरिटी आफ्टर द डाइल्यूशन, v2 वॉल्यूम आफ्टर द डाइल्यूशन। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। ये सारे बिफोर के, ये सारे आफ्टर के। क्लियर इतना। अब यहां से देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं, कितना आसानी से हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, m1 कितना 0.5, v1 कितना 30 ml, विल बी इक्वल्स टू m2 कितना सर निकालना है, v2 कितना 500 ml। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। m2 इज इक्वल्स टू क्या 0.5 into 30 अपॉन में 500। बोलो क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। आपको अब ये याद रखना है कि m1 v1 is equals to m2 v2 कब, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। क्लियर इतना। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, नोट कर लें आप इसे अपनी कॉपी में। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे, है ना, इस क्लास में। नाउ हम पढ़ेंगे एक नया कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हेडिंग लगाएं आप अपनी कॉपीज में, नॉर्मेलिटी। हेडिंग लगाएंगे नॉर्मेलिटी। मैं समझा देता हूं आज आपको थोड़ा सा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो देखो सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं ना कंसंट्रेशन टर्म्स में, कि कोई कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो वो एक्चुअली में बताएगी क्या। अब नॉर्मेलिटी हमें क्या बताता है, नॉर्मेलिटी हमें बताता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आई रिपीट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
अभी तक मोल्स की बात कर रहे थे मोलरिटी और मोलरिटी में, यहाँ किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। शायद बात समझ गए होंगे आप। जैसे मोलरिटी पढ़ रहे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट किसके, ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिख देते हैं। फिर से सुनो, मोलरिटी क्या पढ़ रहे थे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या बताएगी कि ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिसॉल्व है सॉल्यूट के, कितने सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। वही बात है जो पहले पढ़ गया है, केवल नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज में लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, मोलरिटी में क्या यूज ले रहे थे, मोल्स। क्लियर होती है बात मेरी। तो फिर से क्या बताती है नॉर्मेलिटी की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर इतना, अच्छा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। क्लियर होती है बात इतनी, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, अब मेरे से कहा किसी ने कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता दो, तो शायद आप खुद से ही बता देंगे, मुझे नहीं लगता इसमें अब ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी। अरे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी का क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना, अरे यही तो निकाल रहे हो ना कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और किस में लेना है, लीटर। क्लियर इतना, अच्छा यूनिट बताओ मेरे को इसकी। ये चीजें आपको आनी चाहिए, खुद से आनी चाहिए, केवल मेरे को इतना बताना था, ये बाकी की चीजें आपको खुद से आ जानी चाहिए, है ना। इतना पढ़ चुके हैं हम लोग। यूनिट इज इक्वल्स टू क्या सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसकी क्या यूनिट होती है, ग्राम इक्विवेलेंट की सर, ग्राम इक्विवेलेंट ही होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत, आसान है। अच्छा, अब ग्राम इक्विवेलेंट कई बार डायरेक्ट नहीं देता, जैसे मोल नहीं देता ना डायरेक्ट, मोल की जगह क्या दे देता है, मास दे देता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी कई बार मास दे देगा। क्लियर है, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आता है, पढ़ा है सर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो, पढ़ा था हमने कि गिवन मास, जैसे मोल पढ़े थे ना, मोल से रिलेट करना आसानी से समझ में आ जाएगा। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास, कि जितना मास आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह कौन सा मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट मास निकालना भी सीखा था, 3 लेक्चर किए थे सर, आता है अच्छे से निकालना, 2 लेक्चर पढ़े थे हमने इसमें। क्या होता है इक्विवेलेंट मास, याद करो सर, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें n फैक्टर से। क्लियर हो रही है बात मेरी, तो बहुत काम आने वाला है ये आपको ये चीजें अच्छे से अब आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लो, कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला आएगा ये। ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे आप इसे कैपिटल एन से। क्लियर हो रही है बात मेरी। कई बार ऐसा भी होगा जब ml में सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा, ऐसा भी हो सकता है, जब ml में गिवन हो तो मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ, हलवा है बिल्कुल। ठीक है, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आपको आता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास आपको निकालना आता है, मोलर मास इनटू n फैक्टर। बोलो क्लियर होता है, इतना आसान है। अच्छा, अब यहां भी वही मतलब निकलेंगे कुछ वर्ड्स के जो वहां निकल रहे थे। जैसे आपको कभी दे दे कोई सॉल्यूशन है और उसको कहते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन है 1 नॉर्मल। अब 1 नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कितनी है, 1 क्लियर है बात मेरी, यानी कि उसकी नॉर्मेलिटी गिवन है आपको कितनी, 1 है। ठीक है, आपसे कहते हैं बाय नॉर्मल, तो इसका क्या मतलब, कंसंट्रेशन कितनी, 2 है। आपसे कहते हैं डेसी नॉर्मल, तो उसका मतलब क्या कि कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है। क्लियर हो रही है बात मेरी। आपसे कहते हैं सेंटी नॉर्मल, है ना, तो इसका मतलब क्या, 0.01 है। क्लियर हो रही है बात मेरी। पेंटा नॉर्मल यानी कि 5 है, तो ये चीजें भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नया नहीं देखा, केवल इतना सा चेंज होगा मोलरिटी से कि मोलरिटी बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना क्या होती है। अब करने हैं हमें इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस।
ठीक है। और साथ साथ जब ये क्वेश्चन हम कर लेंगे नॉर्मेलिटी के, उसके बाद हम मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इनमें रिलेशंस भी देखेंगे। ठीक है, एक साथ ही देखेंगे सबका रिलेशन, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। इसको आप एक बार रिवाइज कर लें। ये जो दो क्वेश्चन हमने किए थे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें, है ना। एक और बात कि कंटिन्यूसली कुछ बच्चे आज का काम कल पर छोड़ रहे हैं। देखिए, आप लोगों को पता नहीं क्यों ये चीज़ आप सीरियस नहीं ले पा रहे हैं कि आपको ये चीज़ें बाद में शायद नहीं कराई जाएंगी। क्लियर होगी ये बात मेरी? ठीक है, तो आप सीरियस होके इसको लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, आप बेसिक तैयार करता है। और फिजिकल क्या, इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक में भी काम आती है। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी कुछ हद तक काम आती है। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि आप इन चीजों को बहुत सीरियस लें। ठीक है, और एक और बात कि हम बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम केवल एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है कि एनसीईआरटी आप एक बार उठा के देख सकते हैं। जो टॉपिक हमने किए हैं वो टॉपिक हमने कितने डेप्थ में जाके पढ़े। ठीक है, तो आप मिस ना करें, और आज का काम आज ही करें तो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होगा, कल मेरे पास देखने के लिए 2 या 3 वीडियो नहीं होंगी, मेरे पास एक ही वीडियो होगी, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। क्लियर हो गई बात मेरी? और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, कहावत भी है ना, सब लोग जानते हैं इस बात को, तो कोई नई बात तो नहीं है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई करें। थैंक यू।